कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दी और जनता ने मौका दिया तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि वो शुरू होने के बाद लटक जाए। जो काम शुरू होगा वो पूरा हो। जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि हमारी सरकार के चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो अधिकारी हों, अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में वो संलिप्त पाए गए तो मुझे उनके विरुद्ध खड़े होने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मानते हैं आपकी भ्रष्टाचार हुआ, तभी मुख्यमंत्री को जो है वो बीच में आना पड़ा, काम रुकवाने पड़े, बंदरबांट हुई, जो बजट आया उसको ठीक। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्थाओं की बात कही कि पूरे हरियाणा में इस तरह की व्यवस्थाएं चलती थी। अम्बाला में काम क्यों रुके? उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत अम्बाला कोई हरियाणा से बाहर नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा में ये व्यवस्थाएं थी और जो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं इंगित करती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि उन पर अंकुश लगाने के लिए हम सारी व्यवस्थाओं की जानी मानते हैं आप कि इन कामों में भी भ्रष्टाचार हो रहा था। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बीजेपी समर्थित वार्ड 13 के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा, जो कि बीजेपी के एक पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में उनका एक कद है, आज वो हमारे साथ हैं। कल जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अम्बाला पहुंचे तो इन्होंने सबके सामने खड़े होकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और खुद अपनी ही सरकार में विसल ब्लोअर का काम किया और कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार में नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं जो बिना पैसे लिए काम नहीं करते। और ये सब संदीप सचदेवा ने कहा। किसे कहा? बीजेपी के ही मुख्यमंत्री यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। फिलहाल संदीप सचदेवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। बीजेपी के आप मनोनीत पार्षद हैं, आप ही की सरकार है, अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की आप शिकायत कर रहे हैं। विसल ब्लोअर का काम आपने एक बार फिर किया। पहले भी आप ऐसे ही दरी बिछाकर बैठ गए थे जब सुषमा स्वराज बस स्टैंड जो है वो नहीं बन रहा था। अब आप एक बार फिर वही कर रहे हैं, विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 9 सालों से हरियाणा में जो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं उसको लेकर बहुत से अधिकारी रोड़े अटका रहे हैं और वो सरकार की उन योजनाओं को आम जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे और जिसकी आड़ में वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कल इसी मुद्दे पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि आपकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं पोर्टल के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी अपने स्वार्थों की वजह से उनमें गड़बड़ी उत्पन्न कर रहे हैं और अम्बाला नगर निगम में भी ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सामने वहाँ आश्वासन दिया कि आप लोग कैमरे खोलकर जाएं और जो भी इस तरह की बात करता है उसको सबूत सहित हमारे पास भेजें, फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार है, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो, विपक्ष जो है वो तो आरोप लगाता ही रहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हैं। अम्बाला में जितने भी शहर में विकास कार्यों की अगर हम बात करें, नौरंगराय तालाब है या जितने भी और काम हैं अभी तक पूरे नहीं हुए, चाहे मिनी सेक्रेटरीट की आप बात कर लो, आप गेट्स की बात कर लो, नौरंगराय तालाब की बात कर लो, सुषमा स्वराज बस स्टैंड भी जो है वो भी अभी तक जो है वो पूरा नहीं बन पाया। आपने वहाँ पर भी जो है दरी बिछाई थी, वहाँ पर आप बैठे थे। तो क्या लगता है आपको ये भ्रष्टाचार के कारण जो है ये हो रहा है? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया कि हरियाणा में पहले इस प्रकार की भ्रष्ट व्यवस्थाएं चलती थी कि कोई भी कार्यक्रम शुरुआत करा दिया जाता था, उसके बजट का सही आकलन नहीं किया जाता था और फिर जब वो काम शुरू हो जाता था तब सरकार और प्रशासन की उसको पूरा कराने की मजबूरी बन जाती थी और उस चक्कर में कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगता था और उस पैसे में कहीं बंदरबांट होती थी। इन सब प्रक्रियाओं की जब शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे हरियाणा के स्तर पर मिली तो उन्होंने इस प्रकार जिन कार्यक्रमों में, जिन योजनाओं में बार बार एक्सटेंशन की मांग हो रही थी, उन सब योजनाओं को रोककर उनकी वस्तु स्थिति, वास्तविकता पता लगाने के लिए अपने पास वो सारे अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं और अम्बाला के जितने भी रुके हुए काम हैं ये भी इसी कड़ी में रुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उन सब कामों की, उन सब जो पैसे लगे हैं उनका क्या आवंटन रहा, क्या योजना रही, किन अधिकारियों ने किस तरह से उन योजनाओं को मूर्त किया और कैसे उसका बजट बनाया, उस सब के आकलन के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सब की व्यवस्थाएँ हम लोग देख रहे हैं और जैसे ही इनकी व्यवस्थाएं ठीक होंगी वो बाकी जो रकम है उसको भेजकर इन जो जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट मानते हैं आपकी भ्रष्टाचार हुआ, तभी मुख्यमंत्री को जो है वो बीच में आना पड़ा, काम रुकवाने पड़े, बंदरबांट हुई, जो बजट आया उसको ठीक। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्थाओं की बात कही कि पूरे हरियाणा में इस तरह की व्यवस्थाएं चलती थी। अम्बाला में काम क्यों रुके?
उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत अम्बाला कोई हरियाणा से बाहर नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा में ये व्यवस्थाएं थी और जो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं इंगित करती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि उन पर अंकुश लगाने के लिए हम सारी व्यवस्थाओं की यानी मानते हैं आप कि इन कामों में भी भ्रष्टाचार हो रहा था? अब ये तो व्यवस्थाएं जांच होने के बाद ही पता लगेगा। अब व्यवस्थाओं की देखो जांच हो रही है, जांच होने के बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि क्या एक्चुअली बजट बनाने में गलती हुई या भ्रष्टाचार के लिए बजट गलत बनाया गया। यानी विपक्ष जो है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, वो जांच का विषय है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो ठीक है, उनकी जांच होनी जरूरी है। देखिए, किसी भी मुद्दे पर अगर कहीं आग लगती है, धुआं है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर मैं कह रहा हूं कि कहीं भ्रष्टाचार है, मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, कोई और कह रहा है भ्रष्टाचार है, तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होती और सरकार कराती है। संदीप जी, पिछली बार भी जब चुनाव से पहले जो है आप भी टिकट के दावेदार थे। अगर हम बात करें कामों की, तो सुषमा स्वराज बस स्टैंड नहीं बन रहा था, आपने दरी बिछाई, धरना दिया, भूख हड़ताल की। अब ये सारे काम भी रुके हुए हैं। इनको चलाने के लिए तेज गति से लोगों की बात करें, आपने खुद बोला कि निगम में भ्रष्टाचार है, एनडीसी के लिए लोग चक्कर लगाते हैं, अधिकारी कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, कोई भी टेंडर जो है वो समय पे पूरा नहीं होता। पूरे शहर में अगर आप बात करो तो लगभग जितने बड़े काम थे सब रुके हुए हैं। विपक्ष जो है वो खुलकर बोल रहा है। इस बार संदीप सचदेवा क्या करने वाले हैं? देखिए, जनता के लिए, जनता को समर्पित भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं भी उसी में एक हूं। अगर मुझे लगेगा कि हमारी सरकार के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो अधिकारी हों, अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में वो संलिप्त पाए गए तो मुझे उनके विरुद्ध खड़े होने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर मेरे पास, जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई सबूत आएगा, तो मैं सबूत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा। आप जो है एक बड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं, पंजाबी प्रतिनिधि सभा, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछली बार भी जो है, अगर हम बात करें, टिकट के चाहवान भी थे आप। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए संदीप सचदेवा जो है वो आगे आ जाएं? देखिए, समस्याओं को उजागर करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मेरे यहाँ से पानी नहीं निकलता, मेरी सड़क टूटी हुई है, परंतु उन समस्याओं का समाधान, ये एक बहुत बड़ी विज़न की बात होती है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं अम्बाला में पैदा हुआ हूँ, अम्बाला में पला बड़ा हूँ, अम्बाला के हर गली कूचे से वाकिफ़ हूँ। अम्बाला की समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं, उसका भी मैं उचित जवाब दे सकता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में भरोसा जताया और अम्बाला की जनता ने विश्वास दिखाया और मुझे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला, नगम से आगे हट के विधानसभा में, तो मैं ये निश्चित मान के चलिए कि अम्बाला में कोई भी प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो पूरे बजट के साथ शुरू होगा, पूरी योग्यता के साथ, पूरी माइनस प्लस के साथ शुरू होगा और पूरा होगा, लटकेगा नहीं। यानी ये जो योग्यता जो अभी नहीं दिख रही, वो आपके समय में पूरी होगी? देखिए, जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं उनका क्या कारण है, उनकी क्या परिस्थितियां, ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप या तंज कसने के लिए कोई बात नहीं कहूँगा। मैं अपनी बात बड़ी करूँगा कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दी और जनता ने मौका दिया तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि वो शुरू होने के बाद लटक जाए। जो काम शुरू होगा वो पूरा होगा। कहना मोदी जी का, जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो असीम जी कहाँ जाएंगे? 3 बार जो है वो 2 बार लगातार जो है वो विधायक बने, अब तीसरी बार की भी टिकट के दावेदार हैं, सिटिंग एमएलए हैं, अच्छा ग्राफ है, पार्टी में अच्छी से है, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इससे पूर्व यहाँ मास्टर शिव प्रसाद जी रहे, वो 3 बार विधायक थे। पार्टी ने उनका टिकट काट के हेडमास्टर फकीर चंद जी को दिया, उनका टिकट काट के वीना शिपर जी को दिया, उनका टिकट काट के संजय जी को दिया, उनका टिकट काट के असीम जी को दिया। तो ये पार्टी में एक चलती परिपाटी है। अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो सब कार्यकर्ता उनका समर्थन करेंगे, नहीं देगी तो उनको काट के अगर मुझे देंगे तो मेरा समर्थन करेंगे, मुझे नहीं देंगे तो किसी और को देंगे। पार्टी ने चुनाव तो लड़ाना ही है, अब वो चाहे असीम लड़े चाहे संदीप लड़े। हमारे यहाँ जो चुनाव है वो कमल के फूल पर लड़ा जाता है, चेहरा और व्यक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, यानी पार्टी जो है किसी का चेहरा नहीं दिखती, किसी की नहीं होती, टिकट किसी को भी मिल सकता है पार्टी में। संदीप सचदेवा में ऐसी क्या खूबी है कि पार्टी संदीप सचदेवा को टिकट दे और लोग संदीप सचदेवा में विश्वास जताएं? पार्टी मेरा काम देखेगी, मेरे समर्पण भावना देखेगी। पिछले 40 साल से मैं पार्टी का समर्पित कार्य करता हूं और पार्टी ने जहां जैसी भी मेरी ड्यूटी लगाई, हर हाल में मैंने पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया और मेरी वाकपटुता और मेरी जो स्पष्टता है उसको सारा अम्बाला जानता है कि मैं जिस काम के लिए अड़ता हूँ तो पूरा अड़ता हूँ और बात मुद्दे की होनी चाहिए।
ऐसे नहीं मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा देता, ना ही ऐसे मैं किसी को कुछ कह देता हूँ। बात मुद्दा हो, समझ हो, कानून हो, विधि सम्मत हो तो हम उसको पूरा कराने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। सचदेवा जी, अभी आपने कहा कि मैं जब अड़ता हूँ तो पूरा अड़ता हूँ। अभी अंबाला में बहुत से, जैसा कि मैंने पहले दोहराया, विकास के काम अड़े हुए हैं। पिछली बार आपने दरी बिछाई, अब संदीप सचदेवा दरी कब बिछाएंगे? क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, विकास के जितने काम हैं वो रुके हुए हैं, तो इसके लिए दरी कब बिछाएंगे आप? देखिए, कल जनसंवाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंबाला के जितने भी रुके हुए बड़े प्रोजेक्ट हैं मैं उनकी निगरानी खुद कर रहा हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दे दिया तो उसके पश्चात मुझे नहीं लगता कि दरी बिछाने वाली नौबत आएगी। परंतु फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को और बड़ा करता हूँ कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनसे ये मांग करेंगे कि अंबाला को टॉप प्रायोरिटी पे लें और अंबाला के जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं इनको पूरा कराएं, ताकि जनता का भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और सरकार में विश्वास जो है वो और मजबूत हो। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ संदीप सचदेवा थे, जिन्होंने साफ कर दिया कि इस बार अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। यानी अगर असीम गोयल की टिकट कटती है तो अब बीजेपी से अगले प्रत्याशी संदीप सचदेवा हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद संदीप सचदेवा कह रहे हैं। वो संदीप सचदेवा जो कभी असीम गोयल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नज़र आते थे, आज वो इस टिकट के चाहवान हैं। और कहीं ना कहीं संदीप सचदेवा अगर टिकट लेकर आते हैं तो एक बड़ा पंजाबी वोट बैंक जो है वो उनके साथ रहता है। फिलहाल चुनाव दूर है, आगे क्या होगा और किस तरीके से टिकट मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि असीम गोयल और संदीप सचदेवा के बीच कुछ तो दूरियां बन रही हैं कि जो इतनी बड़ी घोषणा आज संदीप सचदेवा ने कर दी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड कीजिए।